और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर की अगर बात करें तो देश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। अगले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए कोरोना केस जो हैं वे सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस की अगर संख्या की बात करें तो ये भी लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में हर रोज तेजी से कोविड-19 के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम दर्शकों को बता दें, देश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। अब तक हालांकि जो कोरोना मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या की बात कर लें तो ये है 37,77,044 कोरोना मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। और अगर अब तक कोरोना एक्टिव केस की बात कर लें तो देश में अब 9,87,531 कोरोना एक्टिव केस है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है, एक दिन में कितने लोगों की यहां पर मौत हुई है, कितने कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और कितने कोरोना के एक्टिव केस हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की भी बात करें, जो दिल्ली के अंदर पहले बीच के अंदर के यानी कि सुधार हुआ था और कहीं ना कहीं दिल्ली को एक रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था, मगर अब स्थिति दोबारा से बिगड़ती चली जा रही है। और दिल्ली के अंदर लगभग 24 घंटे के अंदर 4,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, यानी कि 4200 से ज्यादा केस 24 घंटे के अंदर नजर आया। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति अभी काफी हद तक बिगड़ती चली जा रही है। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं 90% के करीब लोग बात ठीक भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी अस्पतालों की जो स्थिति है, यानी कि 50% के करीब बेड खाली पड़े हुए हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। लगभग 60,000 के करीब रोज पर डे के हिसाब से टेस्टिंग की जा रही है और लोगों को ठीक करने की जो क्वायत है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है प्लाज्मा थेरेपी है जो दिल्ली की, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था, वो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ही रखा जा रहा था और लगातार लोगों को ठीक भी किया जा रहा था। मगर अब जब अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 4 चल रहा है और लगातार लोग दिल्ली के बाहर से लोग भी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और जो दिल्ली के लोग बाग रहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े और तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने की। और जागरूक करने के साथ साथ जो कहीं कह सकते हैं कि आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं टेस्टिंग की प्रक्रिया के हिसाब से। मगर जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी और उतनी जल्दी ही लोगों को ठीक किया जा सकता है और लोगों को स्वस्थ भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लोगों को समझना होगा कि अभी कोरोना जैसी महामारी खत्म नहीं हुई है, उससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का यूज करना होगा और कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करना होगा। और कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार और जनता दोनों ही मिलकर इसे काम करें, तब जाके इससे जाके बचाव हो सकता है। मगर अगर इस तरीके से बिगड़ते हुए स्थिति दोबारा से बनती रही तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो स्थिति बन रही थी सुधार की वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी उठानी होगी और दिल्ली सरकार को ही कड़े कदम उठाने होंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो जारी हुए होंगे। उसके अनुसार आपसे ये जानना चाहेंगे पिछले 24 घंटों में नए मामले कितने ऐसे हैं जिनकी पुष्टि हुई और कितने लोग हैं जो इस वायरस को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं? सत्यप्रकाश। देखिए लकी जी, अभी महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है अब विकराल रूप ले ली है। हालांकि पहले दौर में इस तरह से स्थिति नहीं थी, लेकिन करीब 1.5 महीने से लगातार जिस तरह से कोरोना मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में आंकड़ा लगभग 10.5 लाख पहुंच चुका है जो सरकारी आंकड़े माने जाते हैं। 2,72,000 के करीब एक्टिव मामले हैं। करीब 7 लाख के आसपास जो है लोग ठीक होकर चले गए हैं। वही मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में मुंबई में 2100 जो है कोरोना पेशेंट मिले हैं। ऐसे में इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन सरकार जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे साहब ने तमाम बातें रखी महाराष्ट्र की जनता के सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से एक खिलाड़ी जो है जूडो कराटे के बाद उसको ब्लैक बेल्ट मिलता है उसको सुरक्षा के लिए, ठीक उसी तरह से जो है आम जनता को भी आप मास्क को जो है ब्लैक बेल्ट समझकर
24 घंटे अपने साथ रखना है। जो ब्लैक बेल्ट नहीं लगाएगा, मतलब जो मास्क नहीं लगाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मिशन बिगिन शुरू करने जा रहे हैं 15 सितंबर से, यानी कि कल से, जिसमें 55 साल के जितने पेशेंट हैं हर घर जाएगी सरकार का मुलाजिम और उनको जो है टेस्टिंग करवाया जाएगा, उनको दवाइयों का इंतजाम किया जाएगा। अगर जिसके घर में टॉयलेट बाथरूम है उनको क्वारंटीन उनके घर में ही किया जाएगा। तो तमाम तरह की जो है अब जो है सुविधाएं सरकार को नजर में आ रही है। हालांकि सरकार करीब 1 महीने से घिरी हुई थी। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उठाल पटक चल रही थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर तमाम तरह की आलोचनाएं लगाई जा रही थी, चाहे सुशांत केस मामले की बात हो या फिर रिया चक्रवर्ती की बात हो या फिर कंगना रनौत की बात हो, तो तमाम सरकार से घिरने के बाद सरकार जो है अब सामने आई है। कल करीब 45 मिनट तक सरकार ने जो है आम जनता के सामने रूबरू हुए और तमाम चीजें रखी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में रहिए। और उन्होंने अपने को भी ये बताते हुए कहा कि हम खुद अपने घर से जो है काम करते हैं जी, और इसका रीजन ये है कि हम जनता के बीच नहीं है, लेकिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम उन सभी जगह पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते हैं। तो जाहिर तौर पर आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम को जो प्रोत्साहन दीजिए और घर से काम कीजिए। सत्य प्रकाश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना मरीजों के इलाज में जो डॉक्टर्स जुटे हैं, अगर हम मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात करें तो इन्होंने छुट्टी के जो नियम है उसमें जो बदलाव हुआ था उस पर विरोध जताया था। तो इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ ऐलान किया और किस तरह से डॉक्टरों ने उसका विरोध जताया है? महाराष्ट्र सरकार ने भले तमाम वादे करती है, लेकिन वादों का जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करने की बात आती है तो सरकार उसमें बैकफुट हो जाती है, पीछे हट जाती है। सरकार ने कहा था कि अभी डॉक्टर जो कोरोना वार्ड में जाते हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और एक दिन के बाद 1 दिन की गैप की छुट्टी रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार जो है डॉक्टरों को अब छुट्टी नहीं मिलेगी कि संडे सैटरडे मंडे सारे दिन उनको काम करने पड़ेंगे। फिर जाहिर तौर पर जो पेशेंट देखने जाते हैं, जिस वार्ड में वो जाते हैं, उनकी हालत इतनी बदतर हो जाती है। हालांकि जब पीपी किट की बात आती है, पीपी किट पहनने से सबको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा हीट रहती है, लगातार कोरोना पेशेंट के बीच में रहना मुश्किलात होती है। तो ऐसे में उनका ऐसा था कि तो सरकार ने पहली बार कहा था कि 1 दिन काम करेंगे, 1 दिन छुट्टी रहेगी। तो वो उनको उनके लिए थोड़ा सेहतमंद बात ठीक भी था। लेकिन जब सरकार ने ये कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, लगातार आना है, 30 दिन काम करना है, कोरोना काल है, कोरोना वार्ड में रहना पड़ेगा, और जो तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना से बचाने में जो तमाम प्रयास हैं वो असफल होते हुए यहां पर साबित हो रहे हैं। धन्यवाद सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।